हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेटिव। मेरा नाम हशाम मुबीन है और आज हम अपनी जो CSS की एक सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट में हमने HTML की कंप्लीट सीरीज़ को डिस्कस किया था और उसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टैग्स वगैरह थे और उसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन थी वो हमने अपने करके चेक की थी और उसका एक कंप्लीट हमने जो एक सीरीज़ है वो देखी थी। तो आज ही हम CSS के बारे में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि किस तरह क्या CSS क्या होता है और वो हमारी जो वेब पेज है उसमें किस तरह यूज़ होता है। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगैर किसी टाइम ज़ाया कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको CSS का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि CSS यूज़ किस लिए होती है। अभी हमने HTML कंप्लीट किया था, तो HTML में ये होता है कि जो हमारे वेब में जितना भी डॉक्यूमेंट होता है, जितना भी टेक्स्ट होता है, उसे हम HTML के ज़रिए डिस्प्ले करवाते हैं। तो CSS का ये मतलब होता है कि हम उस टेक्स्ट को किस तरह उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करके और उसको अट्रैक्टिव बना के किस तरह हम शो करवाते हैं। तो HTML से हम सिर्फ डिस्प्ले करवाते हैं और उसका जो स्टाइलिंग वगैरह होती है अप्लाई, उसकी जो अपीयरेंस होती है वो हम CSS के ज़रिए जो है वो उसकी अट्रैक्टिव बनाते हैं। उसके बाद JS है, वो हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो CSS है, इसका जो एब्रीवेशन होती है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत यहाँ पे थ्योरी वगैरह लिखी हुई है, हिस्ट्री इसकी कुछ लिखी हुई है, तो यहाँ से ये आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आगे CSS की उसके 3 और टाइप्स आ जाती हैं। उसमें एक इनलाइन CSS होता है और एक इंटरनल CSS होता है और एक एक्सटर्नल CSS होता है। तो CSS को राइट करने के लिए उसके लिए स्पेशल एक टैग यूज़ होता है, स्टाइल का टैग यूज़ होता है। तो स्टाइल का टैग जहाँ पे भी यूज़ होगा आपने ये देख लेना है कि वो उसके अंदर जितना भी कोड होगा वो सारा CSS का कोड होगा। तो इन 3 टाइप्स के ऊपर बात करते हैं कि ये जो 3 टाइप्स हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम अपना ब्रैकेट्स यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, ओपन करके यहाँ पे जो बेसिक्स जो डॉक्यूमेंट होता है जो हर अपने जो वेब पेज के लिए ज़रूरी होता है वो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जो बेसिक जो हमारी कुछ कोडिंग लाइंस होती हैं वो मैंने यहाँ पे राइट कर ली हैं। तो अब इसमें हम CSS के बारे में जो अभी मैं टाइप्स के बारे में बात किया था वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं जिसमें हम ये टेक्स्ट लिख लेते हैं, कोई भी एक टेक्स्ट जो है एक लाइन लिख लेते हैं। टुडे वी विल DISCU डिस्कस अबाउट CSS। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन लिख लिया है। अब CSS क्या करता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें सिर्फ CSS का ये काम होता है कि उसमें जो जितनी भी जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है वो हम इसमें करते हैं। अब मैंने 3 टाइप्स के बारे में बात की थी, एक इनलाइन बताया था, एक एक्सटर्नल था और एक जो थर्ड वन था वो था एक्सटर्नल। तो जो इनलाइन CSS की जो टाइप है वो हम अपने टैग्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे अब हम स्टाइल का टैग लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि हम ये टैग के अंदर एक जो CSS की जो फाइल है वो अप्लाई करने लगे हैं, CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगे हैं, तो यहाँ पे हम जो स्टाइल होगा उसको टैग में नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पे स्टाइल का एक कीवर्ड लिखेंगे जो ये शो करवाता है कि जो हम इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ भी लिखने लगे हैं वो ये एक CSS के एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ, कलर यहाँ पे मैं इसको एक्वा दे देता हूँ। यहाँ पे इसको सेव किया और जाके चेक करते हैं अब इसका डिस्प्ले। तो यहाँ पे देखें कि आप इसका जो कलर हो गया ब्लैक से ये एक्वा कलर में चेंज हो गया। तो इसी तरह अगर हमने क्या नाम है इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर हमने देना है तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे, टर्मिनेट कर देंगे ताकि ये जितना भी है ये हमारा एक अलग पोर्शन है, एक अलग प्रॉपर्टी है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर पे क्लिक किया और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम दे देते हैं ब्राउन कर देते हैं। तो यहाँ से सेव किया, अब जाके इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो ये देखें कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है, हमारे जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है वो ब्राउन हो गया और जो इसका बेसिक कलर है, जो टेक्स्ट कलर है वो हो गया एक्वा।
तो इस तरह जो है हम अपना इनलाइन जो CSS अप्लाई कर सकते हैं। टैग के अंदर जो भी हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे उसको हम इनलाइन CSS कहेंगे। तो उसका सिंटैक्स ये आपने देख लिया, पहले स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमास आपने लगाने हैं, उसके बाद जो आपने एट्रीब्यूट देना है कि आपने क्या चीज़ में जो है वो चेंजिंग कर रहे हैं। तो कलर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे कॉलन लाजमी लगाने हैं, कॉलन लगा के उसके बाद आगे उसकी वैल्यू दे देंगे। और ये आपका एक पोर्शन हो गया, मतलब कि आपने कलर जो टेक्स्ट पे कलर अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा के आगे जितने भी आप एट्रीब्यूट्स देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो इसकी एक टाइप ये होगी। उसके बाद सेकंड टाइप ये होती है कि जो इंटरनल CSS होता है वो हमारे हेड के टैग के अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इनलाइन तो हमने चेक कर लिया, अब यहाँ से इसको सेव किया और इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो ये अब दोबारा अपनी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें आ गया बगैर किसी जो है वो स्टाइलिंग के। तो यहाँ पे अब हम स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ किया और इसके अंदर जितनी भी कोडिंग होगी वो हमें वो ब्राउज़र को ये शो करवाएगी कि हम जो भी कोडिंग कर रहे हैं वो ये CSS की एक फ़ाइल है जिसमें CSS का टैग है, जो इसमें हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है अपने जो डॉक्यूमेंट में। तो इसी तरह जैसे हमने वहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स दिए थे कलर का, बैकग्राउंड कलर का, तो वही हम यहाँ पे दे के चेक कर लेते हैं। अब ये जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं इसको हम इनलाइन CSS कहते हैं कि जो हमारे हेड के टैग के अंदर यूज़ होती है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हमने जिस पे भी अप्लाई करना है, मतलब कि हम यहाँ पे पैराग्राफ पे हमने जो अपनी स्टाइलिंग है वो अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैराग्राफ का जो है वो एक टैग दें, या आप ये कह लें कि उसका कीवर्ड लाजमी लिखेंगे। जो भी टैग होगा उसका कीवर्ड आपने लाजमी लिखना है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं। अब इसके अंदर हमने जो भी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे कलर दिया, मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ, वही कलर अप्लाई करके यहाँ पे कलर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर पहले हमने ब्राउन दिया था, तो अब हम इसको ये थोड़ा ग्रीन से कलर का देख के चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जो इसका जो कलर है इसमें सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है जिस तरह हमने इनलाइन में चेक किया था। तो इसमें आप मल्टीपल यहाँ पे और आगे जो हम क्लास पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊँगा कि यहाँ पे जो हम मल्टीपल जो यहाँ पे टैग भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो उन पे सेम जो स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई हो सकती है। तो अब दो टाइप हमने देख लिए हैं, एक इनलाइन था और दूसरा इंटरनल CSS था। अब इसकी जो थर्ड टाइप है वो है एक्सटर्नल CSS। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि अपनी एक अलग से जो है वो CSS की फ़ाइल बना लेते हैं, वहाँ पे अपनी सारी कोडिंग कर लेते हैं और उसके बाद उस फाइल को अपने जो हेड के टैग के अंदर लिंक कर देते हैं। तो हमारी जो जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो इस पर अप्लाई हो जाती है। तो अब वो थर्ड टाइप हम देखते हैं कि वो किस तरह वर्किंग करती है। तो HTML का जो CSS की जो हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, जिस तरह हमने ये HTML का एक डॉक्यूमेंट में एक फ़ाइल क्रिएट किया है, उसकी एक्सटेंशन रखी है .html। तो अगर जब हम CSS की फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो हम रखेंगे .css। तो उसके लिए वो टाइप है जिसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट कर लेते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं अपने उसी जो जिसमें हम अपना डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कोई भी नाम दे लेते हैं, लेक्चर, क्योंकि हमारा 9 चल रहा है, लेक्चर 9.css। तो यहाँ पे हमने इसको सेव किया। अब इसके अंदर जो है हमने ये स्टाइल वाली कोडिंग जो है ये की हुई है। तो ये हम वहाँ पे जाके अपनी जो है वो इसी तरह राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ताकि जो है वो हमारा ओवरलैप ना करे। अब यहाँ पे देखें, अब दोबारा वैसी कंडीशन में आ गया। तो अब हम CSS की फ़ाइल में यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि जो इसकी जो एक्सटेंशन है वो CSS ही है, तो हमें यहाँ पे स्टाइल का जो टैग है वो देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम जो स्टाइल के टैग के अंदर जो भी कोडिंग करते थे वो हम यहाँ पे एक्सटर्नल CSS में वो हम सिर्फ वही करेंगे। तो क्योंकि हम पैराग्राफ के जो टैग है उसके अंदर स्टाइलिंग अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पैराग्राफ का P का टैग लिखा, उसके बाद आगे ब्रैकेट्स लगा दी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है कलर, जो भी हम कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा करते हैं कि
इसका जो है एज्योर कर देते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक, यहाँ से हमने सेव किया। अब यह तो हमारी CSS की जो फाइल है उसमें हमने अपने जो पैराग्राफ पे जो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो तो हमने कर दी है, लेकिन अब हम यहाँ पे उसको लिंक भी करना है जो हमने ये CSS की फ़ाइल क्रिएट की है। तो हमने हेड के अंदर आना है, उसके बाद यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना है लिंक का, href आपको पता है कि किसी भी जो पाथ होता है देने के लिए वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारी सारी जो है वो जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं अपने फ़ोल्डर में वो शो हो गई हैं। तो हमारी जो फाइल थी वो lecture9.css थी, वो हमने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप दे देते हैं कि हमारी जो टाइप है वो text/css है। उसके बाद यहाँ पे रेल लिख देते हैं कि जो हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, स्टाइल शीट है। तो यहाँ से अब हमने इसको सेव किया और अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से सेव रिफ़्रेश किया मैंने, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास ब्लैक शो हो रहा है और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हमने जो भी दिया था, आई थिंक एज्योर दिया था शायद, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये थी यार आज की वीडियो। इन सब जो मैंने आपको जितनी भी तीनों टाइप्स बताई हैं इनका अप्लाई करके चेक करें। अगर कहीं भी कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।